फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो खुशियां लेते हैं, खुशियां मनाते हैं, मजे मजे की वीडियो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आपने नए चैनल फिल्मी रिएक्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे स्क्रॉल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक को क्लिक करना और क्लिक करके उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लेना। अब मजे लेते हैं। केजरीवाल हार गया, अब दिल्ली का कुछ सुधार होने वाला है, दिल्ली चमकेगी, लगेगा कि भैया वाकई ये हमारे भारत देश की कैपिटल है। तो अभी हम देखेंगे मोदी की महाजीत, टूट जाएगी केजरीवाल की पार्टी। वो टूटेगी क्योंकि सब लालची लोग इकट्ठे हुए थे। अब देखेगा कि हार है, सब भागेंगे, सब कोशिश ये करेंगे कि बीजेपी में घुस जाए। देखते जाओ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बॉस क्या नतीजे आए। एग्जिट पोल जब ऐसे आंकड़े बता रहा था तो लोग बोल रहा था नहीं यार, शक लग रहा था एग्जिट पोल का, लेकिन मुझे तो था नरेंद्र मोदी की महाजीत की खबर है। अरविंद केजरीवाल अपने गढ़ में हार गए हैं। और क्या अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी टूट जाएगी? आगे केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर अब कहां जाएगा? पंजाब में भी सरकार गिर जाएगी। खत्म। आज बहुत जैसे राहुल गांधी कहता है मिल्कीपुर में बीजेपी ने इतिहास कैसे रच दिया, वहां क्या हुआ, मोदी योगी ब्रांड कितना मजबूत हुआ है, मिल्कीपुर कौन सी जगह है? बीजेपी की जीत की वजह क्या है, आज आपको सब समझाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मिल्कीपुर का बड़ी इंपॉर्टेंस है। अरविंद केजरीवाल की हार और बीजेपी की प्रचंड जीत पर आपकी सोच क्या है, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्यों। देखो मेरी क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में सब लिखें मेरी क्या सोच है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी तक की जो खबर है, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बीजेपी 48 सीटों पर आगे है, इसमें से कुछ वो जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी 22, कांग्रेस का फिर खाता नहीं खुला है और अन्य शून्य पर। बीजेपी 48 बॉस, ये मैसिव है क्योंकि ये वो बीजेपी है जो 27 साल से दिल्ली में सत्ता से बाहर थी। नरेंद्र मोदी ने इस बार क्या मैजिक किया है आपको बताऊंगा, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं 240 सीटें देखने के बाद लोकसभा चुनाव की, कह रहे मोदी ब्रांड खत्म हो गया, ब्रांड मोदी खत्म हो गया, मोदी कमजोर पड़ गए। बहुत हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली की ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया है कि मोदी खत्म होने वालों में से नहीं है, मोदी खत्म करने वालों में से। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी इस वक्त 0 सीट पर है, दिल्ली में 3 बार से उसका खाता नहीं खुला है, उसके लिए ऐसे मीम घूम रहे हैं, जीरो चेक करो सर, कर लो सर। वो पेट्रोल पंप पे आप जाइए, लोग पेट्रोल डालेंगे सर, एक बार जीरो चेक कर लीजिए। तो राहुल गांधी को लोग वैसे ही बनाकर मीम में डाल रहे हैं, वो भी जीरो ही चेक करवा सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस का नंबर आता है, राहुल गांधी के लिए लोग कहें। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जीरो इंपॉर्टेंट है या राहुल गांधी पॉलिटिक्स के जीरो साबित हो रहे हैं, ये भी बड़ा प्रश्न है। दोनों पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत पर क्या पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम भाई बहनों बोला नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी पार्टी की तो बहनों भाइयों बोला था। इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत हिंदी में उल्टा इंग्लिश में दोनों को खुश कर दिया, जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा करते रहेंगे। यानी पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ की। एक तरफ जब रिजल्ट आ रहा था तो प्रियंका वाड्रा से किसी ने पूछा कि क्या हो रहा है, कांग्रेस जीरो पे है, आम आदमी पार्टी हार रही है, तो बोली कि हम अभी रिजल्ट देखे ही नहीं। 11 बजे के आसपास की बात होगी। राहुल गांधी का तो अभी कोई रिएक्शन ही नहीं है, उसको देखने की जरूरत नहीं, पता जीरो है तो क्या मुंह छुपा रही होगी सबके सब। लेकिन अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन आया है और वो भी सुनना बड़ा दिलचस्प है। उसके बाद बताता हूं कि हमने किया रिएक्ट आखिर ये पूरा हारे क्यों और क्या आम आदमी पार्टी टूटेगी या नहीं टूटेगी। एक बार केजरीवाल का पहला रिएक्शन हार के बाद, ये तुम सुन चुके हैं। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और भाई तो सुन चुके हैं हम। जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जैसे इसके पास कोई और ऑप्शन था। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि और अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेचुलेट करता हूं कि हार गए, उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में हमने इतने काम किए कि पूरे दोनों हाथों से करप्शन की कोशिश की उनकी जिंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की ना। जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, बस कोशिश ही करो। ना केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि
पता है तुम कितने कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन हो। तू तो बैठा नहीं होगा, व्यक्तिगत that's तौर पे okay. जिसको भी जो हाँ, ये तो होगा ही नहीं। हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आए। Thank God! हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके will not be there in जनता की opposition. सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरे को नहीं सुनना बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत चलो, शानदार काम आगे चलते बहुत हैं। मेहनत हाँ, हमने की, सुन लिया, बहुत कुछ हमने समाज सुन लिया, हमें नहीं से सुनना है चुनाव के इनका। दौरान अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की पॉलिटिक्स से अलग हो जाते हैं। उनको समझ में आ रहा है कि भाई पब्लिक का सेंटिमेंट मेरे साथ नहीं है, यहाँ से कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा और ईवीएम का रोना रोने और अभी होएगा शुरू, ईवीएम का रोना रोना है, देखते जाना होगा। क्योंकि उनको पता है कि ये सच्चाई नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत अरे। शालीनता से कहा कि भाई मैं अब भी बोला है, अभी देखो। 600 वोट से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ा कि भाई इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। फोड़ेंगे। आज देखिए हुआ क्या, अभी शौक में है। केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए। संजय सिंह का क्या हुआ? तीनों बड़े नेता जो जेल संजय गए थे, सिंह वो कौन है? सब अपना चुनाव हार गए। तीनों हार तो गए। कई लोगों का ये संजय सिंह मानना है बच कि गया। भाई ये जो करप्शन के आरोप लगे उसका पता नहीं effect कौन है, लगा। मेरे को तो याद भी नहीं। केजरीवाल पर एक बड़ी जो वजह बोल ये रहा रही था कि कि भैया केजरीवाल की हार हुई। आप दूसरी अच्छा, एक वो बात जो सबसे ज्यादा बोलने वाला था, वो इस वाला? बार बीजेपी ने एक बड़ा स्ट्रैटेजिक तौर पर गेम खेला और उन्होंने ये किया कि वो भी फ्रीबीज लेकर चले आए। अब इसके लिए बीजेपी की आलोचना हो सकती है, लेकिन बीजेपी होती का रहे। कहना था कि भाई हम इसके लिए क्या करें? लोहे को लोहे से लोकसभा में तो हम काटना 7 की 7 सीट जीत जाते हैं। लोहे को लोहे यहाँ से ज्यादा केजरीवाल जो है वो तेज क्या हमको होता है? बार-बार जबरदस्त हरा लोहे से देते हैं। तेज क्या होता है? इसके पास फ्रीबीज है, हमारे पास डायमंड, टाइटेनियम। टाइटेनियम से काटेंगे। फ्रीबी लेकर आई, कांग्रेस और बड़ी फ्रीबीज लेकर आई। तो पब्लिक के सामने केजरीवाल की मुफ्त की योजनाएं, कांग्रेस की मुफ्त की योजनाएं और बीजेपी की मुफ्त की योजनाएं। बीजेपी को बड़ा फायदा हो गया ब्रांड। अच्छा, मैं कमेंट्स में पढ़ा था आपका भी कमेंट कि भैया आप ऐसे कह रहे हो, बीजेपी ने भी तो फ्रीबीज दी हैं और वो फ्रीबीज पड़ता। खत्म नहीं कर रही हैं, तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो हार जाते। तो ईविल को अगर हटाना है तो थोड़ा सा आपको भी ईविल होना पड़ेगा उसको नष्ट करने के लिए, नहीं तो आपको वो नष्ट कर करना देगा। पड़ेगा। और अब धीरे धीरे ये जो फ्रीबी की लत लगी हुई है ना जनता को, उसको वो बीजेपी हटाए, मोदी जी हटाएंगे। हटाएंगे। जैसे ड्रग्स की जब लत लग जाती है ना, तो आपको तो उसको एकदम से तो निकाल नहीं सकते कि भैया ड्रग ही पूरे बंद कर दो। तो धीरे धीरे ड्रग्स कम करेंगे, वैसे ही फ्रीबी कम होती जाएगी और फिर जनता को सिखाएंगे कि मेहनत की कमाई से जो मिले उस पे खुश रहो। वही। ठीक है। क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं से लेकर मिडिल क्लास तक, हर किसी को मोदी है तो मुमकिन है इस नारे पर भरोसा है। इसलिए मुफ्त में तो सब दे रहे थे, लेकिन कौन वाकई में सुधार भी करेगा, बेहतर सेवा देगा, मुफ्त में देगा या नहीं देगा, इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी का नाम बन गया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ब्रांड मोदी आज भी इंटैक्ट है। जो ब्रांड होना भी चाहिए, इतना अच्छा काम जो देश के लिए कर रहा है। सेवाएं देने की बात है। लोगों को यह भी लगा कि भाई कांग्रेस को 15 साल ट्राई किया, अरविंद केजरीवाल को 10 साल 11 साल देख लिया, अब सेंटर और दिल्ली में एक सरकार रखकर देख लेते हैं कि बीजेपी कैसा काम करती है। सड़कें बनती हैं, बनती हैं, नालियां साफ होती हैं या नहीं होती हैं, यमुना साफ होती है या नहीं होती है। बीजेपी अगर यमुना साफ, पॉल्यूशन भी, ये बहुत बड़ी बात है। पॉल्यूशन भी बंद करें। तो पंजाब को क्या करें, पार्टी तो पंजाब से है। बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जहां जहां चुनाव प्रचार करने भी गए दिल्ली में, वो सारी सीटें बीजेपी ने, हाँ वही तो कह रहे, रोहिणी में गए थे, जहां जहां प्रचार करने गए वो सारी सीटें कांग्रेस जो है वो हार गई। तो अपने आप में दिखाता है कि दोनों नेताओं में इतनी खुशी। दूसरा एक बड़ा अंतर जो मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा केजरीवाल पर, वो तो है ही, शीश महल का बड़ा इम्पैक्ट रहा। किसको मिल रहा है? केजरीवाल की छवि एक ऐसे नेता परवेश करके कोई जो है, शीश महल वर्मा का जी आरोप को लगा तो उस छवि को डेंट लगा। और अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग इंटरव्यूज में इस बार शीश महल पर माफी मांगने की बजाय उन्होंने उसको डिफेंड किया। मुझे लगता है अगर अरविंद केजरीवाल माफी मांग लेते, जैसे वो कई चीजों के लिए मांगते हैं, या उन्होंने इसी चुनाव में कहा कि फलाना फलाना काम हम नहीं कर पाए, बेटा शीश महल तो गया तेरा। अगर वो शीश महल पर माफी मांग लेते कि ठीक है बीच में मैं थोड़ा सा डिरेल हो गया था और मैंने ये काम कर दिया, लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत किया, अब मैं शीश महल में नहीं रहूंगा। अगर केजरीवाल शीश महल को डिफेंड करने और ये कहने के बजाय कि उसके कागज गलत थे, ये था वो था, अगर उन्होंने अपनी गलती मानकर स्वीकार कर लिया होता इसको, तो मुझे लगता है वो बहुत हद तक एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत लोगों के गुस्से को कम कर पाते और इस रिजल्ट को बेहतर कर पाते। तो कई लोगों का ये मानना है कि शीश महल ने भी अरविंद केजरीवाल को डेंट दिया है। आपकी राय क्या है, जरूर बताइएगा। दिया है, क्यों नहीं दिया। लेकिन एक और जो अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाया, और वो पहुंचाया कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी भले 0 सीट लाई, लेकिन उसने अरविंद केजरीवाल को बड़ा डेट दिया। जैसे अगर मैं आपको कुछ सीटों तो हमको पता है, नई दिल्ली की सीट जहां अरविंद केजरीवाल करीब करीब 4000 वोट से हारे, और आप देखिए संदीप दीक्षित को कितने वोट मिले, 4568। यानी अगर संदीप दीक्षित न लड़े होते या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता, नहीं लड़े होते, ऐसा नहीं कि वहां चले जाते, लेकिन केजरीवाल उतने ही इतना गारंटी नहीं है, मत ऑलमोस्ट आधे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनसी के सारे वोट वहां जाने चाहिए, वोट से आ रहे, नॉट लाइक दैट। उनको भी कांग्रेस के कैंडिडेट को 7350 वोट गया।
अब आप सोचिए अगर कांग्रेस का ये कैंडिडेट ना होता, कांग्रेस ने बहुत इसमें मजबूत थोड़े candidate चांसेस इसमें थे थोड़े चांस जीतने। ज्यादा है, राइट। नई दिल्ली में भी संदीप दीक्षित को उतारा, मजबूत कैंडिडेट। यहां पर भी कांग्रेस ने मजबूत कैंडिडेट को उतारा, और अगर ये ना होता तो मनीष सिसोदिया भी अपना चुनाव निकाल लेते। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सौरभ भारद्वाज जो ग्रेटर कैलाश में क्योंकि जो लोगों ने 188 वोट से हार मिली, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे गुरमीत सिंह भी, उनको नहीं, मैं क्या बोल रही थी, भुला दिया। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार वहां ना होता तो यानी आम आदमी पार्टी को वहां भी जीत मिल सकती थी। तो मुझे उसी टाइम बोलना था, मैं भूल जाती। मुस्लिम बहुल सीटों में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का वोट काट दिया। तो एक विनर की कैटेगरी है, एक लूजर की कैटेगरी है, और एक कटर की कैटेगरी है। सुना था मैंने। और कांग्रेस पार्टी स्ट्रैटेजिकली इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को टेंट करना चाहती थी, क्योंकि केजरीवाल हर जगह जहां जीतते हैं वो कांग्रेस को ही खाते हैं। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि किसी तरह से केजरीवाल को खत्म किया जाए, इसलिए कांग्रेस ने सिर्फ कैंडिडेट नहीं उतारे, मजबूत कैंडिडेट उतारे जहां पर क्लोज फाइट्स थी, और उसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को हुआ है, ये दिखता है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि भाई अब जैसे ये देखिए, अवध ओझा हार गए। ये अवध ओझा ओझा सर, जिसकी हमने वीडियो देखी थी, हार गया। वेरी गुड, ही डिजर्व्ड इट। कैंडिडेट हैं, वो चुनाव जीत गए। तो कई बड़े बड़े नाम ये बहुत ही हार गया ना ये, हार गया। उन्होंने रमेश बिदूड़ी को बहुत कुछ 100 के अंतर से हरा दिया, नहीं तो लगभग सारे बड़े नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के हार गए। एक अमानतुल्लाह खान ने भी अपनी सीट ओखला वाली बचा ली, वरना बाकी के हार गए। ओखला भी बड़ा सुना हुआ तो केजरीवाल को मुझे लगता है कि नुकसान तो हुआ है। ब्रांड मोदी और मजबूत हुआ है। ब्रांड मोदी मजबूत होने का मतलब है कि भाई जो ऑपोजिशन है, अब यहां से सीधा अगला चुनाव बिहार का है साल के अंत में, तब तक कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई ब्रांड मोदी पर सवाल उठाने वाला नहीं है। बड़े फैसले होंगे, देश में एक मजबूत सरकार चलेगी, कोई हिलाने वाला नहीं है। राहुल गांधी का मामला, कांग्रेस का मामला ऑलरेडी खत्म है, बिहार में भी हारेंगे, लिख के ले लीजिए। यानी वहां पर भी कांग्रेस तो खत्म है। जिस तरह से कांग्रेस ने इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी के वोट काटे हैं, मुझे लगता है ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये तीन लोग मिलकर जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे कि ये लोग चुनाव जीतते नहीं है और ये हमारा वोट काटते हैं, हमको नुकसान करते हैं। या तो ये लड़ना छोड़े या साथ रहना है तो तय कर ले कि कहां कितनी सीटों पे लड़ना, अभी डिसाइड करें। तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के भी आखिरी सांसें ऑलरेडी चल रही थी, वो वेंटिलेटर पे था, हो सकता है दम भी तोड़ दे, और राहुल गांधी को एक तरह से बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वो डिलीवर कर नहीं पाए। अब उनकी पार्टी में जो है वो ये गुलामी डिलीवर किया, तो जीरो डिलीवर किया ना, कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन बाहर ऐसा होता नहीं। तो ये इस बार राहुल गांधी के लिए भारी पड़ सकता है। एक और चीज ध्यान रखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि जब कांग्रेस यहां पर दिल्ली में चुनाव लड़ी तो उसका वोट प्रतिशत बहुत नहीं बढ़ा, वही डबल डिजिट में भी नहीं गया है, और उसकी सीटें भी नहीं बढ़ी हैं। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी बात यह है कि उनकी पार्टी को अभी भी 20s में सीटें हैं, और यहां से वो वापसी के लिए मेहनत करेगी तो हो सकता है आगे कुछ कर पाए। कांग्रेस का जनता नंबर 2 की पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। अगर बीजेपी, कांग्रेस और फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप हो जाती तो फिर यह माना जा सकता था कि केजरीवाल के लिए रिकवरी बहुत मुश्किल होगी। लेकिन यहां से केजरीवाल फिर भी प्रयास करे तो संभव है कि वो कांग्रेस को रौंद दें और ऊपर आ जाए। अब सवाल है क्या केजरीवाल की पार्टी टूट जाएगी और क्या पंजाब की सरकार गिर जाएगी? लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल का पहला रिएक्शन आया है वो अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि केजरीवाल बहुत सदीवी पॉलिटिक्स अब यहां से करने वाले हैं। उनको समझ में आ गया है कि जो चीजें उन्होंने की, जो चीजें उन्होंने लाइटली ली, वो जनता ने स्वीकार नहीं किया, और उनको यह भी पता है शराब पिलाई लोगों ने नहीं सुना, दोनों आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों को यह सूट नहीं करता। इसलिए अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि इस वक्त अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल पंजाब के सीएम बन जाएंगे, मुझे नहीं लगता केजरीवाल सब ब्लंडर करेंगे, पॉलिटिकल ब्लंडर होगा। और केजरीवाल अगर कोर्स करेक्शन कर ले और यहां से पंजाब में जो उन्होंने वादे किए वो पूरा करना शुरू कर दें तो उनके लिए मौका अभी तक कुछ किया नहीं है क्या? वादे कोई किए पूरे? मॉडल देकर अपने आप को फिर से दिल्ली के लिए तैयार करें और देश के दूसरे हिस्सों के लिए तैयार करें। तो जैसे बीजेपी ने 240 सीट जीतने के बाद अपना रास्ता सुधारा था, अगर केजरीवाल वैसा कर पाए तो भाई ना ही करना भाई तू शायद आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। मुझे लगता है इतने करप्शन वाले बहुत ही करप्ट भाई, प्रयास जरूर होगा। पिछली बार पंजाब में और दारू के ठेके शुरू हो जाएंगे, तब भी पार्टी उस तरह से नहीं टूटी क्योंकि दिल्ली में सरकार थी। इस बार केजरीवाल के लिए दिक्कत यह है कि दिल्ली में सरकार भी नहीं है और केजरीवाल खुद भी हार गए हैं, तो और केसेस पड़े हुए हैं। वो लोग इस घबराहट में क्या पार्टी का क्या होगा, क्या केस होगा, नहीं होगा, इधर उधर जाना ना शुरू कर दें। अब सब घबराएंगे, ये चीज फिर भी आम आदमी पार्टी वो तो हारे ही हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सारे बड़े नेता भी हार गए, तो कोई नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा करने वाला नहीं है, क्योंकि तुम खुद हारे हुए हो तो क्या केजरीवाल से सवाल करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल की पार्टी को तोड़ने का प्रयास होगा। थोड़े बहुत लोग इधर उधर जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल की पॉलिटिक्स को अभी ही खत्म मान लेना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। केजरीवाल सोचते हैं, एक सदे हुए नेता के तौर पर सोचते हैं और वो कमबैक के लिए जरूर प्रयास करेंगे। आपकी राय क्या है? क्या उनकी पार्टी टूटेगी और पंजाब में सरकार गिरेगी? जरूर बताइएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि मिल्कीपुर में, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हासिल की है, वहां पर
अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं उनको चंद्रभान पासवान ने अजीत प्रसाद को 53,929 वोट से हरा दिया। अब जैसे केजरीवाल ने तो हार स्वीकार कर ली, लेकिन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी छाती पीट रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मिलकर हरवा दिया और प्रशासन ने हरवा दिया। अगर चुनाव आयोग का प्रशासन ऐसे हरवा सकता है तो फिर मान के चलिए कि भाई योगी 2027 जीत गए, फिर चुनाव मत लड़िएगा। लेकिन चुनाव भी लड़ना है और गाली भी देना है, ये इन लोगों का हिसाब है जो कि चल रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कम से कम इनसे तो अलग निकले, उन्होंने चुनाव आयोग को और इसी को और ईवीएम को गाली दी, लेकिन देता तो फिर और बुरा हाल होता है इसका। है कि कैसे मोदी योगी के राज में हिंदू एकता जो है ना वो कंसोलिडेट, वही हिंदूज ने जिताया, क्योंकि जब अयोध्या में हार हुई और अरविंद केजरीवाल ने अवधेश प्रसाद को एक ट्रॉफी की तरह साथ लेकर घुमाना शुरू किया, ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया, उसने लोगों के जख्मों पे नमक का काम किया। जिन लोगों को लगता था कि भाई मंदिर बना अयोध्या में, राम मंदिर बना, फिर भी बीजेपी हार गई, ये क्या गलती हो गई, उन लोगों के जख्मों को भरने ही नहीं दिया कि अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी बनाकर घुमाते वक्त। और इसलिए माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव इस हार के लिए खुद भी जिम्मेदार है। उन्होंने अहंकार दिखाया और उस अहंकार की हार हुई है जो आज नतीजा आया है मिल्कीपुर। और मोदी योगी का ब्रांड और मजबूत हुआ है। जो लोग कह रहे थे योगी की कुर्सी खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है बॉस। आप देख लीजिए 10 उपचुनाव हुए हैं यूपी, तुम्हारे दिमाग खतरे में। 8 पर बीजेपी जीती है, 2 पर अखिलेश यादव जीते हैं, वो भी उनका गढ़ रहा है इसलिए जीते हैं। मोदी योगी का इंटैक्ट रहना, उनकी जोड़ी का इस तरह से काम करना, यह दिखाता है कि बीजेपी की हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स और मजबूत होने जा रही है। गुड। हमने महाकुंभ में देखा जिस तरह से हिंदू एकता और सनातन की एकता नजर आई है, वो देश में फैलती हुई दिख रही है। और इसलिए आने वाले सालों में हिंदुत्व का परचम लहराएगा, इसकी भी पूरी उम्मीद है। सनातन का परचम लहराएगा, इसकी भी पूरी उम्मीद आज मिल्कीपुर के नतीजों से साफ हो गई। हमें तो बड़ी खुशी है। हम तो यहाँ देखिए मैं तो कहूँगा रिलीजन के बेस पे नहीं था, ये बेस था काम के बेस पर है। केजरीवाल जी ने नहीं, और वैसे भी हिंदू जो है वो बात बिल्कुल सही है, कटोगे तो बटोगे, ये बहुत हिंदूज को बहुत समझना पड़ेगा। कंट्री बहुत डेंजरस सिचुएशन की तरफ जा रही है, इसलिए लोगों ने दिया क्योंकि उनका रिलीजन मैच करता है। अगर ऐसा होता, पढ़े लिखे हैं, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली वालों जाग गए हैं, उनको पता चल गया कि हमें भी दिल्ली को बेटर करना है, नहीं तो आसपास के नोएडा, गुड़गांव ये सब हमसे बेटर हो जाएंगे। दिल्ली से फिर भैया हमारा जो है निकलने का टाइम आ जाएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे ऐसी सड़ी हुई जगह पे रहना पर कोई नहीं चाहेगा। तो उस होप से उन्होंने मोदी जी को उन्हें पता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए उन्होंने मोदी जी को इस बारी बीजेपी को वोट दिया है, विच इज वेरी गुड एंड बहुत ही फैंटास्टिक है। होपफुली चेंजेस आएंगे, होपफुली जो एरो सिटी थी और बड़ी बनेगी और कमाल की चीजों की वी हैव टू सी। और मोदी जी को तो वैसे ही है कि मैंने दिल्ली को बहुत ही ऐसा महाग्रेट बनाना है, ताकि जब मैं बाहर के देशों के लीडर्स को बुलाऊं तो उनको जो है मैं शान से दिखा सकूं कि भैया ये मेरा देश है। तो वो देखना इसको बहुत अच्छा बनाएंगे। और केजरीवाल का बजेगा बाजा, क्योंकि हार गया है, पावर में है नहीं, उसके सारे मेन लीडर्स भी हार गए हैं, सब केसेस में फंसे पड़े हैं। अब इनको बचाने का ऐसा कोई मतलब ऐसे बुरे फंसे कि बचने का कोई भी स्कोप नहीं है। और साथ में शीश महल भी हाथ से गया। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।